सीजीसी यूनिवर्सिटी ने शुरुआत की है न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेटा स्कूल ऑफ बिजनेस की। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है, कोर्स करिकुलम इंडस्ट्री का है। इससे क्या फायदा होगा कि इंडस्ट्री को 4 साल बाद जो बच्चों से काम करवाना है वो डे 1 से उसको ट्रेन करना शुरू करो। जब हम आउटकम की बात करते हैं, यानी बच्चा 2, 4, 6, 8 लाख के पैकेज की हम बात नहीं करते, हम बात करें 20 लाख से ज्यादा के पैकेज, 25 लाख से ज्यादा पैकेज। जैसे आज हमारे एक बच्चे ने 45 लाख का पैकेज क्रैक किया है GoDaddy। सीजीसी ਦਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਐਲੂਮਨਾਈ ਇੱਕ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? देखिए 1 करोड़ का पैकेज। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ शिकायत नहीं रहेगी। तो द बेस्ट थिंग इज कि हमने जो कोऑर्डिनेशन किया है या कोलैबोरेशन हमने किया है, ENY के साथ किया है, हमने IBM के साथ किया है, हमने ओपन सोर्स के साथ किया है। ये सारे इंडस्ट्री ही डिप्यूट करेगी अपने ट्रेनर्स को, अपनी फैकल्टीज को हमारे यहाँ, जो हमारे बच्चों को पढ़ाए। सीजीसी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸ਼ੁਰੂ करना है तो यूनिवर्सिटी किस तरीके नाल उस बच्चे की हेल्प करती है? देखिए हमारा जो स्टार्टअप है या जो इंक्यूबेशन सेल हमारा है वो गवर्नमेंट ऑथराइज। 1 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग हम पिछले 1 साल में लेकर आए। तो हम बात पढ़ाने की नहीं करते, हम बात करते हैं स्किल सेट। जो चीज हमें स्किल सेट में जरूरत है उसी स्किल सेट की हम क्लासरूम एकेडमिक डिलीवरी करते हैं। ਜੇ ਕੋਈ 12ਵੀਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਹਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੈਟਰ ਕਰੀਅਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ AI ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ AI ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਾ ਜੂਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ AI ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। कि अगर AI से भी काम कराना है तो हमें वो बंदे चाहिए जो AI को बताएंगे उसने क्या काम करना है। तो वी आर डिलीवरिंग इन सच अ मैनर कि बच्चा AI यहाँ पर पढ़ेगा, उसके अलावा उसे इतना वेल वर्स हो जाएगा सिस्टम से जो ये बताएगा कि AI को करना क्या है। अच्छा, मापियां ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਬੱਚਾ पढ़ रहा है पर कल ਨੂੰ की नौकरी लग जूगी। लोग बात करते हैं 2026 प्लेसमेंट की, CGC आज की तारीख में बात कर रहा है 2027 प्लेसमेंट। हम 1 साल आगे चले, हमने 2027 के लिए बच्चों का प्लेसमेंट आज से ही शुरू कर दिया। और हमारा सिर्फ एकमात्र मोटिव जो है वो ये बच्चे को दुनिया जीतना सीखना, तो उसको बेस्ट स्किल सेट हम डेवलप करने का वादा करते हैं और उसे बेस्ट फैसिलिटी देते हैं। डेली पोस्ट पंजाबी तुसीं देख रहे हो तो मैं हाँ तुहाडे नाल मुस्कान। कहंदे हर एक बदलते दौर की अपनी भाषा हुंदी है। कदे कंप्यूटर सीखना एक बहुत ही वड्डी गल मन्नी जाती सी ते फिर आया इंटरनेट जिसने सारी दुनिया साडे हत्थां विच लिया के रख दित्ती ते हुण सब तो ज़्यादा शोर हो रहा है AI दा। हुण वड्डा सवाल बच्चों के भविख लई यह है कि साडियां यूनिवर्सिटीज़ ते साडे कॉलेजेस अपने आप नूं उस तरीके नाल बदल रहे हैं। तो जवाब जेकर मैं कहां तो सीजीसी यूनिवर्सिटी ने तो अपने आप नूं बदल भी लिया है। सीजीसी यूनिवर्सिटी ने शुरुआत की है न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेटा स्कूल ऑफ बिजनेस की। की खासियत है तो किवें बच्चे इस दे नाल जुड़ के अपना भविख जिहड़ा है वो एक बेहतर भविख बना सकते हैं। ये सारे सवालों के उत्ते चर्चा करने लई मेरे नाल ने सीजीसी यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर अनीश जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर मैं गल की कि सीजीसी यूनिवर्सिटी ने तो अपने आप को बदल भी लिया, तो 2 मेन स्कूल्स की जी शुरुआत हुई है, की खासियत है इस किवें बच्चों के भविख नूं एक बेटर भविख तुसीं बना के दोगे? देखिए जब हम बात करते हैं एकेडमिक्स की, तो एकेडमिक्स जो होता है वो एक गैप ब्रिज करता है बिटवीन द इंडस्ट्री एंड द एकेडमी। हम ये कहते हैं कि हमने यूनिवर्सिटी बना ली, हमने कोर्स करिकुलम अपना चेंज कर दिया एंड वी आर मेकिंग स्टूडेंट्स इंडस्ट्री रेडी। अभी भी एक थोड़ा सा गैप रहता है। गैप कैसे रहता है कि हमारी जो फैकल्टी है, जो इंडस्ट्री की डिमांड है, क्या उसको 100% अचीव कर पा रही है? तो हम क्या करते हैं, अपनी फैकल्टी को इंडस्ट्री से ट्रेन कराते हैं। हमारी मैनेजमेंट सरदार अक्षपाल सिंह धारीवाल जी जो ऑनरेबल चांसलर सर हैं, ऑनरेबल MD सर हर्षदीप धारीवाल जी, हमारे जो EVP सुशील सर हैं जो इंश्योर करते हैं इंडस्ट्री रेडीनेस के लिए। तो इन सब का एक विजन निकल कर ये सामने आया कि क्यों अगर इंडस्ट्री का जो गैप है जिसको हम 90% अचीव कर रहे हैं, इसको 100% क्यों नहीं अचीव कर रहे हैं। उस 100% को अचीव करने के लिए हमने ये बोला कि अभी तक कोर्स करिकुलम हम डिजाइन कर रहे थे जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट। इन्होंने बोला एक काम करते हैं, हम कोर्स करिकुलम इंडस्ट्री से बनवाते हैं और इंडस्ट्री से बोलते हैं कि वो कैंपस में आए और बच्चों को पढ़ाए। यानी आप ये समझिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है, कोर्स करिकुलम इंडस्ट्री का है, ट्रेनर्स जो फैकल्टी है वो इंडस्ट्री की है। इससे क्या फायदा होगा कि इंडस्ट्री को 4 साल बाद जो बच्चों से काम करवाना है वो डे 1 से उसको ट्रेन करना शुरू करो।
पर सर किਤੇ ना किਤੇ सवाल ये ਹੁੰਦਾ है कि कई यूनिवर्सिटीज़ ये ਵੱਡੇ दावे ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ कि ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ डिज़ाइन नहीं करते। ਤੁਹਾਡੇ ग्राउंड रियलिटी ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ देखिए दो चीज़ें हैं। जब हम CGC यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो जो हमारी बोर्ड ऑफ स्टडीज़ होती है उसमें सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं। तो जब हम अपना सिलेबस डिजाइन करते हैं तो हम सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को भेजते हैं डिटेल सिलेबस, और हम बोलते हैं कि आप पढ़ के चेक करके आप हमें ये बताएं क्या हम उस पेज पर हैं जिस पेज पे आप चाहते हैं। पॉइंट नंबर 2, ये तो वो डिजाइनिंग ऑफ द सिलेबस। दूसरा ऑप्शन क्या है, हम बोल रहे हैं कि हमें डिजाइन ही नहीं करना सिलेबस, आप हमें बता दें कि हमें क्या पढ़ाना है। तो जब हम न्यूटन और मेटा स्कूल की हम बात करते हैं तो वहां पर हमने डिजाइन नहीं किया कोर्स करिकुलम, हमने इंडस्ट्री से बोला आप कोर्स करिकुलम हमारे लिए डिजाइन करें और हमें बताएं कि हमें बच्चे को क्या पढ़ाना। तो द फर्स्ट थिंग व्हाट वी डिड इज दिस। सेकंड थिंग हमने क्या बोला, जब आपने डिजाइन कर दिया तो आप ही पढ़ा दें, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा होगा, कोर्स करिकुलम इंडस्ट्री का होगा और डिलीवरी भी इंडस्ट्री से होगी। जो 10% ऑफ द गैप रह जाता है जब कोर्स करिकुलम डिजाइन करते हैं, देखिए दो चीजें, एक तो डिजाइनिंग ऑफ द कोर्स करिकुलम है, फिर डिलीवरी है, और फिर हम बात करते हैं आउटकम। जब हम आउटकम की बात करते हैं यानी बच्चा 2, 4, 6, 8 लाख के पैकेज की हम बात नहीं कर रहे, हम बात करें 20 लाख से ज्यादा के पैकेज की, 25 लाख से ज्यादा पैकेज की। जैसे आज हमारे एक बच्चे ने 45 लाख का पैकेज क्रैक किया है गोडडी। तो अब कंडीशन हमारी ये है कि हम हाई एंड पैकेज की बात करें तो आउटकम क्या है, हाई एंड पैकेज। कोर्स करिकुलम हमने डिजाइन कर लिया, अब आती है डिलीवरी, जिसकी डिलीवरी 100% है इंडस्ट्री के तरफ से, वो हाई एंड पैकेज पे जाए। तो द बेस्ट थिंग इज कि हमने जो कोऑर्डिनेशन किया है या कोलैबोरेशन हमने किया है, ENY के साथ किया है, हमने IBM के साथ किया है, हमने ओपन सोर्स के साथ किया है, ये सारे इंडस्ट्री ही डिप्यूट करेगी अपने ट्रेनर्स को, अपनी फैकल्टीज को हमारे यहाँ, जो हमारे बच्चों को। अच्छा 3-4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਚਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ शिकायत नहीं रहेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए दो चीजें, जो मैंने पढ़ाया उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जी। अभी भी अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने जो अपने यहाँ कंसेप्ट या कल्चर डेवलप करा है वो ये क्या है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, आउटकम बेस्ड एजुकेशन, जिसमें बच्चे ने जो भी पढ़ा है उसको हम कैंपस के अंदर ही प्रोजेक्ट देके उसे इम्प्लीमेंट करवाएं। इंडस्ट्री का जब बंदा आएगा तो वो इंडस्ट्री के लाइव प्रोजेक्ट्स उनको देगा जी। अब बच्चा जब लाइव प्रोजेक्ट पे करेगा, कोई क्लाइंट है जिसने इंडस्ट्री से कनेक्ट किया कि मुझे ये सॉफ्टवेयर आपसे डेवलप कराना है या मुझे कोई सोर्स कोड आपसे लिखवाना है, तो उस केस में क्या होगा, अगर वही हमारे स्टूडेंट के पास डायरेक्ट उसके पढ़ते पढ़ते ही आ जाएगा जी, तो बच्चा जो होगा वो प्रोजेक्ट बना के जब उसको डिलीवर करेगा उस इंडस्ट्री के क्लाइंट के साथ, तो उसको जिसे हम कहते हैं कि रियल टाइम में जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है वो उसको ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो उसकी जो शिकायत होगी बेसिकली हम सोच ही नहीं कि शिकायत करेगा, उल्टा वो खुश होगा। सर दुनिया जिस रफ्तार ਦੇ ਨਾਲ बदल रही है, AI ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ है ना, तो फिर ऐसा ਹੁੰਦਾ कि बच्चे ਨੂੰ ਹੁਣ समझ नहीं आ रही ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ 12ਵੀਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ है ना कि मैं अपना ਬੈਟਰ ਕਰੀਅਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ AI ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ AI ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਾ ਜੂਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ AI ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੂੰ समझ नहीं आ रहा कि हुण मैं करा की, कन्फ्यूजन है उन्होंने की करना। देखिए दो डिफरेंट चीज़ें। सबसे पहले तो अगर मैं ये कहता हूँ कि AI जॉब ले रही है, हम सब लोग कह रहे हैं कि AI जॉब ले रही है, AI हमारा काम कर रही है और हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन इस पे कोई बात नहीं कर रहा कि AI को बताएगा क्या कि करना क्या। वही बच्चों को समझ नहीं आ रहा। हाँ, तो हम जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमने AI का इंटीग्रेशन किया अपने कोर्स करिकुलम में, क्योंकि अगर AI से भी काम कराना है तो हमें वो बंदे चाहिए जो AI को बताएंगे उसने क्या काम करना है। दूसरी चीज़, AI अगर मेरा कोई भी काम करके दे रही है तो हमें ये जानना है कि AI ने जो हमें काम करके दिया वो सही है या नहीं, क्योंकि उसका फर्दर इंटीग्रेशन भी होना जी। तो वी आर डिलीवरिंग इन सच अ मैनर कि बच्चा AI यहाँ पर पढ़ेगा, उसके अलावा उसे इतना वेल वर्स हो जाएगा सिस्टम से जो ये बताएगा कि AI को करना क्या है और जो उसने करा वो सही है या गलत है, यानी उसको वैलिडेट करेगा और इंटीग्रेशन करेगा एग्जिस्टिंग सिस्टम पे। दिस इज द फर्स्ट। सेकेंड थिंग हम जब बात करते हैं कि जैसे बच्चे को 12th करने के बाद समझ में नहीं आ रहा कि उसे अपनी जिंदगी में क्या करना है, देखिए हमें एक चीज समझने की जरूरत है। जब हम पहले बात करते थे तो हम बात करते थे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिसने एक प्रोग्राम बनाया और प्रोग्राम बना के उसने डिलीवर कर दिया और एक सॉफ्टवेयर ने काम करना शुरू।
वक्त बदला, टेक्नोलॉजी बदली, फिर हम बात करने लगे डेटा स्टोरेज की, कि मुझे अपने जो डेटा हमने है उसको किस तरीके से मेमोरी में स्टोर करें। तो हमने बात करी कि भाई सारा डेटा करने के बजाय डेटा की हम एनालिटिक्स करें, डेटा की हम ट्रांसपेरेंसी को चेक करें, अकॉर्डिंगली रिलेवेंट डेटा को हम स्टोर करें। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ, ਡੇਟਾ बिल्कुल सही। साइंटिस्ट, एआई एनालिस्ट, है ना, ये हमने सुना ही नहीं था। जी। फिर उसके बाद ये हुआ कि डेटा कितने बड़े सर्वर हम अपने सिस्टम के अंदर रखेंगे। हमने बोला हम क्लाउड स्टोरेज कर देते, यानी हमारा डेटा कहीं और है, हम उसकी फीस देंगे। जी। अब क्या हुआ कि जब डोमेन था, जब हम पहले कह रहे थे एक सुपर सेट था हमारा, जब हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग की या आईटी की हम बात करते थे, अब वो सब सेट में डिफाइन है। तो बच्चे को ये नहीं समझना है कि मुझे क्या करना है। वो जब बच्चा आएगा उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से ही उसे अपना कैरियर पाथवे चूज करना चाहिए। एज अ यूनिवर्सिटी जो मेरा प्राइमरी रोल है, वो बच्चे को ये नहीं गाइड करना कि मेरे यहाँ जो प्रोग्राम चल रहा है उस प्रोग्राम में तुम एडमिशन लो। एज अ यूनिवर्सिटी हमारा काम ये है कि जो बच्चे का चॉइस है, जो बच्चे का एक तरीके से पैशन है, उस पैशन में उस बच्चे को राइट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जिससे वो अपने पैशन को अपना कैरियर पाथ में। तो इसलिए जब हम सीजीसी यूनिवर्सिटी की हम बात करते हैं तो सीजीसी यूनिवर्सिटी बच्चे को ज्यादा गाइड करने से कि उसे क्या चाहिए, हम ये कहते हैं कि तुम्हें जो चाहिए तुम बताओ, वो हम नहीं। तो चाहे वो वर्कशॉप हो, चाहे एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो, चाहे प्रोजेक्ट बेस्ड आउटकम हो या आउटकम बेस्ड एजुकेशन की हम बात करें, हम बच्चे को वो फैसिलिटी देते हैं जिससे वो अपने पैशन को अपने कैरियर पाथ में कन्वर्ट कर सके। अच्छा सर, मैटा स्कूल की गल करिए या फिर न्यूटन स्कूल की गल करिए तो की कोर्सेज यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करा? देखिए, हमने जो इसके अंदर शुरू करे हैं, हमने इंजीनियरिंग कोर्सेज शुरू करे हैं, सीएसई के करे हैं, एआईएमएल के हमने करे हैं, हमने क्या कहते हैं बीसीए हमने इसके अंदर शुरू किया है, हमने बीबीए इसके अंदर शुरू किया है, हमने एमबीए इसके अंदर शुरू किया। क्योंकि आज की तारीख में हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी, तो जब तक टेक्नोलॉजी रेडीनेस हम बच्चे को नहीं प्रोवाइड कराएंगे तब तक नहीं हो सकता। तो इसमें जो हमारी कंपनीज हैं वो आईबीएम हो गई, EY हमारे पास हो गई, KPMG हमारे पास हो गई, ओपन सोर्स हमारे पास कंपनीज हो गई। तो ये कंपनीज हैं जो खुद ही कैंपस में आके बच्चों को। अच्छा सर, हुण CGC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸ਼ੁਰੂ करना है तो यूनिवर्सिटी किस तरीके नाल उस बच्चे की हेल्प करती है? देखिए, जब किसी भी बच्चे की हम बात करते हैं वो डिग्री लेता है तो वो 3 कैटेगरी में जनरली जाता है। जी। पहला तो होता है वो जॉब करता है, दूसरा वो करता है क्या कहते हैं हायर एजुकेशन के लिए जाता है, तीसरी जब हम बात करते हैं तो वो करता है स्टार्टअप या इंक्यूबेशन जैसे। तो जो तीसरा वाला पॉइंट है उसमें हमने डॉक्टर अति प्रिय जी हमारे यहाँ हैं, वो CEO है हमारे इंक्यूबेशन सेल के। उन्होंने हमारा जो स्टार्टअप है या जो इंक्यूबेशन सेल हमारा है वो गवर्नमेंट ऑथराइज है, तो वो रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट में। 1 करोड़ से ज़्यादा की फंडिंग हम पिछले 1 साल में लेकर आए। हम बच्चे को ये कहते हैं कि वो अपना एक प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाए अपने स्टार्टअप से रिलेटेड, अति जी को प्रेजेंट करें। अगर वो प्रोजेक्ट प्रपोजल वर्केबल है या उसमें थोड़े चेंजेस होके भी वर्केबल बन सकता है, तो हम बच्चे को स्पेस देते हैं, उसको मेंटर एलोकेट करते हैं। हमारे मोर देन 50 कंपनीज के जो CEOs MD हैं ये हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में हैं इंक्यूबेशन। वो बच्चे को गाइड करते हैं, हम स्पेस देंगे, हम उसको पेटेंट फाइल करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, प्लस हम उसे फंडिंग, जिससे बच्चा जब तक अपनी डिग्री ले रहा है तब तक वो उस पर्टिकुलर केस में अपने स्टार्टअप को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूशन फेज में ले। अच्छा सर, बच्चों के सुनहरे भविख के लिए हुण सवाल ये नहीं रह गया कि बच्चे ने पढ़िया की है, हुण सवाल यह है भी बच्चे नूं आउंदा की है। हुण तुसीं किवें इंडस्ट्री रेडी बना रहे हो बच्चों नूं? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि स्किल सेट जी, है ना। आजकल अगर आप देखेंगे तो अगर आपके अंदर नॉलेज है जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो दुनिया उसी को वेलकम करती है। सबसे बड़ी ये चीज। तो हम बात पढ़ाने की नहीं करते, हम बात करते हैं स्किल सेट। जो चीज हमें स्किल सेट में जरूरत है उसी स्किल सेट की हम क्लासरूम एकेडमिक डिलीवरी करते हैं। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब हमने डिलीवरी कर दी तो हमें चाहिए इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन में किस तरीके से कि बच्चे ने प्रोजेक्ट क्या बनाया, क्या वो इंक्यूबेशन में अगर इंग्लैंड है तो वो इंक्यूबेशन में एक्चुअल में कुछ परफॉर्म कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। जैसे अगर हम इसी एकेडमिक सेशन की बात करें तो हमारे पास मोर देन 114 स्टार्टअप्स की रिक्वेस्ट आई थी, जिसमें से 30 के जो हमारे स्टार्टअप्स हैं वो हमने इंक्यूबेट कर दिया विद इन 6 मंथ्स, रेस्ट आर इन प्रोसेस। तो हम जब बच्चे की बात करते हैं तो बच्चे को हम ये बोलना है कि डू नॉट रन बिहाइंड द थियोरिटिकल नॉलेज। Whatever you are learning, we are providing you the platform to implement it.
आप उसको इम्प्लीमेंट करो और इम्प्लीमेंट करने के बाद कॉन्कर द वर्ल्ड। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਿਆ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵਿਚਰਾਂ ਜਾਂ मैं जॉब ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਤਾਂ मैं ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ? देखिए, जिन कंपनीज को हम लेकर आए ये फॉर्च्यून 500 कंपनीज, तो अगर मैं ये कहूँगा कि इन स्कूल में जब बच्चा पढ़ेगा तो बच्चा अपने आप को नहीं देखेगा और लोग बच्चे को देखेंगे कि ये कहाँ पहुँचे, क्योंकि रीज़न इन स्कूल्स को शुरू करने का यही है कि स्टूडेंट जो है वो अपनी जॉब के बारे में सोचे ही नहीं, वो अपने स्किल सेट पे काम करे, जॉब उसकी बाय डिफॉल्ट लग गई। अच्छा, मापिਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਬੱਚਾ पढ़ रहा है पर कल ਨੂੰ की नौकरी लग जूगी। अगर पढ़ेगा तो नौकरी क्यों नहीं लगेगी? अगर आज भी हम अपने प्लेसमेंट की स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, इट इज मोर देन 85%। अगर मैं 2020 लोग बात करते हैं 2026 प्लेसमेंट की, सीजीसी आज की तारीख में बात कर रहा है 2027 प्लेसमेंट। हम एक साल आगे चलेंगे। हमने 2027 के लिए बच्चों का प्लेसमेंट आज से ही शुरू कर दिया। हमारे बच्चे प्लेस होना शुरू हो गए। इंपॉर्टेंट देखिए, फिर मैं वही कर रहा हूँ, एज अ यूनिवर्सिटी जॉब आउटकम जो हम देंगे, सबसे पहला हमारा जो प्राइमरी मोटिव है वो बच्चे का स्किल सेट है। तो हम बच्चे के स्किल सेट पे काम कर रहे हैं, इसलिए बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड द विजन ऑफ द ऑनरेबल मैनेजमेंट हमारे बच्चे को जॉब मिली। अच्छा सर, एआई ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी, ये ट्रेंड नहीं है, रिवॉल्यूशन। जी देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। हम क्या करते हैं, हम कुछ फ़ोन होता है, हमारा सॉफ्टवेयर लगातार अपडेट होता है। हम जब फ़ोन को यूज़ करना शुरू करते हैं तो हम कुछ नंबर बड़े फ्रीक्वेंटली डायल करते हैं, ठीक है। एक फ़ोन के अंदर एक इंसान के एक से ज़्यादा मतलब इंसानों के नाम कॉमन हो सकते हैं। जैसे अगर मैं अनीश कहूँ तो अनीश जो हो सकता है वो 10 लोगों का नाम हो सकता है जो मेरे फ़ोन में स्टोर है। जब आप कार के अंदर जाते हैं और कार के अंदर आप ब्लूटूथ से जब आप बोलते हैं कि कॉल अनीश, तो वो कौन सा अनीश पिक करता है? जो फ्रीक्वेंटली डायल है ना। तो ये क्या है? दिस इज रेवोल्यूशन। तो अगर हम बात करते हैं तो आज की तारीख में रेवोल्यूशन है, इट इज नॉट अ ट्रेंड कि जहां पर हम कह रहे हैं कि एआई आज चल रहा है 4 दिन बाद नहीं चलेगा। इट इज अ रेवोल्यूशन, क्योंकि वी आर मूविंग टुवर्ड्स द स्मार्ट वर्किंग स्टाइल। दूसरी कंडीशन, जब हम बात बोलते हैं कि बच्चे को क्या पढ़ना है, आप ये देखिए कि आज की तारीख में कोई भी फील्ड उठा लीजिए, वेदर व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑटोमोबाइल्स, व्हेन वी टॉक अबाउट द सिविल इंजीनियरिंग। पहले सिविल इंजीनियरिंग में क्या होता था कि जो आर्किटेक्ट होते थे वो एक छोटा सा मॉडल बनाते थे, मेजरमेंट करते थे। आजकल मैटलैब आने लगी और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आने लगे जिसमें वो क्या करते हैं, वो सिर्फ डेटा फीड करते हैं, ऑटोमेटिकली एज पर द रिक्वायरमेंट उनका एक मॉडल बन के तैयार। तो बच्चे को हम जो सिखा रहे हैं वो स्मार्ट वर्किंग सिखा रहे हैं, यूज ऑफ एआई इन देयर ओन डोमेन हम सिखा रहे हैं, जिससे बच्चा जो है अपनी फील्ड के अंदर एआई को यूटिलाइज कर सके। अच्छा, ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਏਆਈ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है? देखिए, बिजनेस के अगर टर्म्स में मैं बात करूंगा, सबसे पहले तो हमारी एक ब्रांडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। दूसरा, हम यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जैसे कि यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी में हम ये बात करते हैं कि हमारे जो सॉफ्टवेयर हम इस तरीके से बनाए कि व्हाट इज़ द स्टॉक विद इन आवर कंपनी। हम बात करें, हम स्टॉक की एनालिसिस करते चले जाएँ, हम जो क्राइसिस मैनेजमेंट है उसको मैनेज करते चले जाएँ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड अ स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर, वी नीड एन एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर जो हमें एनालिटिक करके एवरी मोमेंट विच कैन प्रोवाइड अस द एक्चुअल डेटा। तो दिस इज द सेकेंड थिंग। तीसरी एक बात होनी चाहिए कि हमें व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, व्हाट इज द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड व्हाट आर द डिलीवरेबल्स व्हिच अ पर्सन शुड एनालाइज। ये मान, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये बोला कि मैं आपको कोई एक सॉफ्टवेयर बना के दूंगा या मैं आपको एक कोई प्रोडक्ट बना के दूंगा, उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी आपके लिए कितनी ज़्यादा ऑडियंस को ले सकती है। तो क्या मैंने सर्वे किया, सर्वे करने के बाद मैंने उसकी एनालिसिस करी, एनालिसिस करने के बाद जब मैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहा हूँ तो कॉस्ट एनालिसिस करी, मालूम पड़ा प्रोडक्ट में यूटिलिटी वाइज बना रहा हूँ, लेकिन वो ज़्यादा इतनी कॉस्टली होगी कि ऑडियंस ही नहीं है मेरे पास। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि उसकी एनालिसिस करी, कॉस्ट एनालिसिस। उसके बाद मैंने इंश्योर किया कि हाउ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू बी कैरिड आउट। क्या उसके बाद हमने ये एनालिसिस करी कि मेरा एंड यूजर जो है वहाँ तक उसकी डिलीवरी कैसे होगी, व्हाट आर द टूल्स आई यूज टू यूज।
whether I should have a website, what be the you can say logistic which I need to ensure. तो हम बच्चे की जब हम बात करते हैं बिजनेस के इसमें, तो ऑल दिस माइक्रो थिंग्स वी यूज टू टीच आवर स्टूडेंट, क्योंकि बिजनेस आइडिया आना एक अलग बात है, उस आइडिया का इम्प्लीमेंटेशन ये इम्पोर्टेंट होता है, फिर उसका एग्जीक्यूशन मोर ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और उसके बाद उसका फाइनली बिजनेस की सक्सेस डिफाइन करता है। अच्छा सर, आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि हुण जेकर कोई 12वीं पास बच्चा एक स्मार्ट इंस्टीट्यूट की तलाश कर रहा है तो उन्होंने की सलाह देना चाहूँगा? देखिए, सबसे पहले एक चीज नंबर 1 कि प्लेसमेंट क्या इम्पोर्टेंट है और कितना उस यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट हो रहा है, ये जरूरी है बच्चे के लिए। दूसरी बात, उसके हायर एजुकेशन के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है उस यूनिवर्सिटी में। जैसे हम बात करेंगे, वी हैव गॉट मोर देन 350 इंटरनेशनल एमओयूज, तो हम बच्चे को बाहर भी पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम हो चाहे वो लॉन्ग टर्म प्रोग्राम हो, ये उसका एक सेकेंडरी पैरामीटर। तीसरा जो है स्किल्स है, और चौथी चीज आती है इंडस्ट्री इंटरेक्शन या कोलैबोरेशंस। देखिए, अल्टीमेटली अगर मुझे जॉब में जाना है तो मुझे स्किल सेट चाहिए, तो क्या वो यूनिवर्सिटी एक्चुअल में स्किल सेट के लिए काम कर रही है? क्या वो यूनिवर्सिटी जब प्लेसमेंट की बात करती है तो कितनी इंडस्ट्रीज उसके आ रहे हैं? जैसे हम बात करते हैं कि हमारे पास 1300+ इंडस्ट्री आती है, या मैं बात करता हूँ कि मेरे पास मतलब मोर देन 10,000 एल्यूमिनाई नेटवर्क है। एल्यूमिनाई तब बनता है जब बच्चे को तुमने इतनी नौकरी दिलवाई। तो क्या इंडस्ट्री खुद पढ़ाने आ रही है? तो दीज आर द पैरामीटर्स जो एक बच्चे को देखने चाहिए। अच्छा, सीजीसी दा प्राउड एल्यूमिनाई एक ना जेड़ा ਤੁਹਾਡੇ दिमाग ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ है? देखिए, 1 करोड़ का पैकेज है ना, तो ये एक ऐसा पैकेज है ना कि हम कह सकते हैं वी आर प्राउड। और दिस ईयर हमारे भी टारगेट्स और आई हैं, लेट्स कीप द फिंगर क्रॉस कि कितना अचीव करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। एक बहुत ही शानदार गलबात रही कि भविख जिहड़ा है, चंगा भविख किसी का इंतजार नहीं करता। हुण जिस तरीके नाल दुनिया बदल रही है, उस तरीके नाल टैक्नोलॉजी भी बदल रही है, तो नौकरियां लैण दा तरीका भी बदल रहा है। तो इस तरीके नाल तुसीं अपने आप नूं किवें फ्यूचर रेडी बना सकते हो, किवें इंडस्ट्री लई रेडी बना सकते हो, किवें नवीं स्किल्स जिहड़ियां ने वो सीख सकते हो, वो सीजीसी दे नाल जुड़ के तुसीं जरूर सीख सकते हो, तो अपने आप नूं उस मुकाम तक तुसीं पहुंचा सकते हो जो अज घर दे विच बैठ के तुसीं सुपने वेख रहे हो। तो बहुत बहुत धन्नवाद तुहाडा सर, सानूं टाइम देण दे लई। बहुत शानदार गलबात रही। मैं लगता है कि हुण जिहड़े भी बच्चों के मनां दे विच सवाल सी वो क्लीयर हो गए होण। बिल्कुल जी, और हम बच्चों से वादा करते हैं कि वी आर जस्ट लाइक अ गार्जियन टू देम जी। जैसे उनके पिता उनके घर में, हम भी उनके पिता ही हैं जो यहाँ पर बैठे हैं जी। और हमारा सिर्फ एकमात्र मोटिव जो है वो ये, बच्चे को दुनिया जीतना सिखाना। तो उसको बेस्ट स्किल सेट हम डेवलप करने का वादा करते हैं और उसे बेस्ट फैसिलिटी देते हैं। थैंक यू।